मगर मुझे खुशी है दोस्तों कि भारत ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। भारत की फर्स्ट सेक्रेटरी गहलोत सामने आती हैं और देखिए किस अंदाज में वो अपनी बात रखती हैं। इससे पहले कि मैं आपको सुनाऊं कि उन्होंने क्या कहा था, मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। बीच की जो अहम घटना थी वो थी भारतीय सेनाओं द्वारा पाकिस्तान के कई एयरबेस पर किया गया हमला और वहां हुआ भारी नुकसान। उस तबाही की तस्वीरें तो वैसे भी सबके लिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं। अगर प्रधानमंत्री यानी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को तबाह हुए रनवे और जली हुई हैंगर जीत लगते हैं तो पाकिस्तान उस जीत का आनंद ले सकता है। भारत की बेटी फर्स्ट सेक्रेटरी गहलोत ने करारा तमाचा मारा है प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को। सुनिए उन्होंने क्या कहा। For a cessation to the fighting. The intervening event was the destruction caused to multiple Pakistani air bases by Indian forces. The pictures of that damage are, of course, publicly accessible. If destroyed runways and burnt out hangars look like victory, as the Prime Minister claimed, Pakistan is welcome to enjoy it. The truth is that, as in the past, Pakistan is responsible for a terrorist attack on innocent civilians in India. We have exercised the right to defend our people. और फिर वो वहां रुकती नहीं है, वो आगे क्या कहती हैं? वो कहती हैं, माननीय अध्यक्ष, भारत और पाकिस्तान के बीच पहले से सहमति है कि दोनों देशों के बीच किसी भी लंबित मसले को आपस में ही सुलझाया जाएगा। इसमें किसी तीसरे पक्ष की कोई जगह नहीं है। यही भारत की पुरानी और स्थायी राष्ट्रीय नीति है। और उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उस मंच पर पहुंचकर शहबाज शरीफ ये कह रहे थे कि हमने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए उनका नाम या उनके नाम की सिफारिश इसलिए की क्योंकि उनकी वजह से ऑपरेशन सिंदूर या भारत और पाकिस्तान के बीच जो जंग थी वो खत्म हो गई। कायदे से प्रधानमंत्री को वहां रहना चाहिए था, उन्हें आईना दिखाना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं हुआ। मगर देखिए देश की बेटी क्या कह रही हैं। Mr. President, India and Pakistan have long agreed that any outstanding issue between them will be addressed bilaterally. There is no room for any third party in that regard. This is our long-standing national position.